सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका अर्चना मिस। मैं आपको आज रस पाठ के बारे में पढ़ाऊंगी। तो आइए देखते हैं रस किसे कहते हैं। हिंदी साहित्य में काव्य को पढ़ने, सुनने या उस पर आधारित अभिनय को देखने से जो आनंद प्राप्त होता है उसे ही रस कहते हैं। जैसे हम लोग डेली लाइफ में भी अगर हम लोग गेम खेलते हैं या टीवी देखते हैं तो उससे हमें खुशी मिलती है, वैसे ही अगर हम लोग काव्य को पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं या कोई नाटक को पढ़ रहे हैं, उससे हमें अगर कोई आनंद प्राप्त होता है, खुशी मिलती है, उसे ही हम लोग रस कहते हैं। रस के अंग होते हैं जो कि 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी या व्याभिचारी भाव। और नेक्स्ट आता है रस के प्रकार। तो रस के 11 प्रकार होते हैं और उनके अस्थाई भाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, वो याद रखना आपके लिए ज़रूरी होता है। तो मैं यहाँ पे अस्थाई भाव भी लिख चुकी हूँ और रस के प्रकार भी। तो आइए देखते हैं। पहला होता है हमारा रस जो है वो श्रृंगार रस। श्रृंगार रस से कहते हैं जैसे प्रेमी प्रेमिका के या नायक नायिका के मन में जो संस्कार रूपी प्रेम या रति उत्पन्न होता है उसे ही हम लोग श्रृंगार रस कहते हैं। उसका अस्थाई भाव होता है रति या प्रेम। सेकंड होता है करुण रस, जैसे कि बंधु विनाश या अपनों से जब बिछड़ने के उपरांत बाद में जो हमें महसूस होता है उसे ही, जो हमारे मन में हृदय में जो स्थिति उत्पन्न होती है उसे ही हम लोग करुण रस कहते हैं, जिसका अस्थाई भाव होता है शोक या दुख। थर्ड होता है वीर रस या उत्साह, जैसे कि शत्रु की ललकार हो, युद्ध में जब हम हो या कोई कठिन काम करने जा रहे हो तो हमारे मन में जो उत्साह आता है उसे ही हम लोग वीर रस कहते हैं। इसका अस्थाई भाव होता है उत्साह। फोर्थ नंबर है अद्भुत रस, जैसे कि कोई अचानक से नई वस्तु या हमारे अननोन जिन्हें हम जानते नहीं हैं वो चीज़ हमारे सामने उत्पन्न हो जाता है या हमारे सामने अचानक से आके खड़ा हो जाता है या दिखाई देता है, तो उसे ही हम लोग उस टाइम जो हमारे हृदय में जो विरक्ति उत्पन्न होती है, अभिव्यक्ति आती है, उसे ही हम लोग अद्भुत रस कहते हैं और उसका अस्थाई भाव है आश्चर्य। 5 नंबर है शांत रस, जैसे निर्वेद, जैसे तत्व की ज्ञान होने के उपरांत जो हमारे हृदय में जो शांति की अनुभूति होती है या जो शांति की जो भावनाएं आती हैं उसे ही हम लोग शांत रस कहते हैं और उसका अस्थाई भाव है निर्वेद। 6 नंबर है आपका भक्ति रस, जैसे कि ये देव विषयक रहती है, ये भी श्रृंगार रस और भक्ति रस, इन दोनों में प्रेम। तो इसमें क्या होता है कि नायक नायिका या प्रेमी प्रेमिका के मन के बीच में जो संस्कार रूपी प्रेम उत्पन्न होता है। लेकिन भक्ति रस में क्या होता है कि देवताओं के विषय या भगवान के रूप में हमें जो भी प्रकट होते हैं या मिलते हैं उनसे हमें जो प्रेम उत्पन्न होता है उसे ही हम लोग भक्ति रस कहते हैं। इसका अस्थाई भाव है देव विषयक रति मीन्स प्रेम, जैसे कि जो ये देवताओं से रिलेटेड, देवताओं के विषय में ये जो प्रेम है। 7 नंबर है हास्य रस, किसी की वेशभूषा, चाल चलन, वाणी या चेष्टा आदि को देख के अगर हमें हमारे मन में जो विनोद उत्पन्न होता है उसे ही हम हास्य रस कहते हैं। इसका अस्थाई भाव है विनोद। 8 नंबर है रौद्र रस क्रोध, जैसे कि एक पक्ष का दूसरे पक्ष के द्वारा अगर अपमान किया जा रहा हो या किसी गुरु की निंदा की जा रही हो, उस समय जो हमारे मन में या किसी के मन में जो भावना आती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, रौद्र रस कहते हैं और इसका अस्थाई भाव है क्रोध। 9 नंबर है भयानक रस, भय, ऐसे अचानक से कोई बुरे व्यक्ति का हमारे सामने या वस्तु का हमारे सामने आ जाना या भयानक चीज़ का हमारे सामने आ जाना हमारे मन में वो भय उत्पन्न कर देता है, उसे ही हम भयानक रस कहते हैं और इसका अस्थाई भाव होता है भय। 3 नंबर है विभत्स, ग्लानि या जुगुप्सा, जैसे किसी चीज़ को देख के हमारे मन में पछतावा होता है या उसके लिए हमें बहुत बुरा लगता है, उसे ही हम लोग विभत्स रस कहते हैं। 11 नंबर है वात्सल्य रस, वात्सल्यता, जैसे कि किसी माता के लिए अपने पुत्र के प्रति जो प्रेम होता है उसे ही वात्सल्यता कहते हैं, मतलब ममता। इसका अस्थाई भाव होता है वात्सल्यता। तो बच्चों, मैंने आप लोगों को रस किसे कहते हैं, रस के अंग या तत्व और रस के प्रकार जो कि 11 प्रकार हैं उनके अस्थाई भाव के सहित मैंने इसे आपको बता दिया है। अगर आपको इसमें से कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।
धन्यवाद।